ट्विटर पर धमाल मचा हुआ है और पता है वजह क्या है उसकी? ये सर्कुलेशन यूपी सरकार की तरफ से आया है। कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया के युग में गोदी यूट्यूबर अब साथ मिलकर के अब कुछ खिचड़ी पकाएंगे। सैलाब आने वाला है गोदी यूट्यूबर का, यानी कि एक पक्षीय बात करने वालों। क्या लिखा है आदेश में? उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया है जिसमें सरकार इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक का पेमेंट करेगी। वो सरकारी स्कीम पे बात करें, सरकार के इनिशिएटिव को प्रमोट करें। बस फिर क्या था उसके बाद? काफी हलचल मची। आज हम इस पॉलिसी के फायदे, नुकसान, कंक्लूजन क्या है, सब कुछ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भूचाल आया हुआ है, किसने क्या बोला ये समझ लीजिए। ध्रुव राठी और गौरव तनेजा, फिर बात शुरू। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया और लिखा, देखो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, वो 8 लाख रुपए देगी इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने के लिए। सरकार को एक तरह का लीगलाइज ब्राइबरी है, यानी कि लीगल तरीके से रिश्वत देने वाली बात है और पैसा जाएगा टैक्स पेयर का। तो बहुत सारे कमेंट आए ध्रुव के लिए, चर्चा का विषय तो बन गया। फिर ध्रुव राठी के इस ट्वीट का जवाब गौरव तनेजा ने दिया है। तंज कीजिए या फिर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। तनेजा साहब कहते हैं कि देखिए, अगर इस तरह से तो जो न्यूज़पेपर हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए जो पेड एड्स को दिखाते हैं या किसी सरकार को वो प्रमोट करते हैं जो पावर में होती है। ये तंज था कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी पेड प्रमोशन करती है और भी सरकारें करती हैं। तो ये जो तंज था या फिर यूं कहूं ये लॉजिक था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी क्रिएटर की बात करते हैं। श्याम मीरा सिंह भी ट्वीट करते हैं, कहते हैं देखो यूपी से पहले ना राजस्थान, पंजाब, झारखंड सरकारें सभी इन्फ्लुएंसर की जो स्कीम्स हैं वो ला चुकी है। कोई नई बात नहीं है। चाहे टीवी चैनल्स हो, अखबार हो, पहले सरकारी विज्ञापन आते थे। जो लोग सरकारी पैसे से अति प्रचार करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। सिंपल सी बात है। मोटे तौर पर जनता किसी भी पार्टी के चाटुकारों को पसंद नहीं करती है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। सरकार पैसे से वही लोग प्रचार करेंगे जो पहले से उस पार्टी से सहमत होंगे। श्याम मीरा सिंह आगे लिखते हैं कि कांग्रेस सरकार के पैसे से शायद कोई भाजपा इन्फ्लुएंसर प्रचार करे। तो क्रिएटर इकोनॉमी, खास तौर पर जो छोटे क्रिएटर के लिए ये स्कीमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी। बड़े इन्फ्लुएंसर हमेशा से मजे में रहते हैं। अब जो पैसा बड़े बड़े अखबारों और टीवी मीडिया को जाता था, अब वही पैसा छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को भी जाएगा। सरकार के कामों का प्रचार भी होगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उड़ीसा की सरकारें भी ये प्रयोग कर चुकी हैं या कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्याम मीरा सिंह ने इस बात को काफी हद तक सही तरीके से बताया और सही बात भी है। जो अखबार को विज्ञापन मिलते तो छोटे क्रिएटर को मिलने शुरू हो जाएंगे। अजीत अंजुम ने बोला कि मेरे पास भी एक एजेंसी का आया, फला व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, फला ने रजिस्टर करा लिया, आप भी रजिस्टर करा लीजिए, आपको पैसा हम दिला देंगे। तो अजीत अंजुम जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया। ये पब्लिक रिएक्शन था जो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन हम एनालिसिस करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ डाइव करते हैं ताकि समझें कि इस पॉलिसी का क्या फायदा होने जा रहा है। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जगह जो पॉलिसीज जहां लागू हैं। अगर फायदे की बात करूं तो सरकार जन जागरण बढ़ाना चाहती है। इस पॉलिसी के तहत या इस पॉलिसी की तरह सरकार अपने स्कीम्स को, प्रोग्राम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इन्फ्लुएंसर के पास लाखों, कई बार तो करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, जो एक बहुत बड़ा ऑडियंस बेस माना जाता है। इससे जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है जो शायद उन्हें पहले नहीं पता थी, क्योंकि हर कोई टीवी नहीं देखता है ना। तो इन्फ्लुएंसर को हर कोई फॉलो कर रहा है, यूथ फॉलो कर रहा है, वही सारे लोग देख रहे हैं। जब सरकारी स्कीम के बारे में पता होगा तो उसका लाभ ले सकते हैं, लाभ लेने वाले। दूसरी बात, नए मीडियम का उपयोग सरकार करना चाह रही है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक ऐसी शक्ति है, ये पॉलिसी सरकार को नए मीडियम जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के जरिए जनता तक पहुंचाने का मौका देती है। ये एक स्मार्ट मूव भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरिजन में सोशल मीडिया काफी ज्यादा रेलेवेंट लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो आउटरीच है और एंगेजमेंट ज्यादा भी होता है और इंस्टेंट हमें फीडबैक भी मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। और टीवी चैनल्स और डिजिटल अखबार में हमें समझ में कुछ नहीं आता है। भरोसा और ऑथेंटिसिटी। जब कोई भी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर किसी सरकारी स्कीम के बारे में कोई बात करेगा तो लोगों में उस स्कीम के प्रति विश्वास जागृत होगा। ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि लोग अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की बात को हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, तो उनको फायदा हो जाएगा। सरकार के काम बन जाएगा भैया, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। ये तो फौरी तौर पर देखें तो ये बहुत मतलब गुड वाली चीज लगती है। लेकिन इसमें कुछ चिंताएं बढ़ जाती हैं। पहला, टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल। सबसे बड़ा परेशानी ये है कि क्या टैक्स पेयर के पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 8 लाख का पेमेंट एक इन्फ्लुएंसर को देना, जबकि कई लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, क्या ये सही मूव होगा? पब्लिक का कहना है कि ये सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कि एक गांव में लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही और वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रचार के लिए इन्फ्लुएंसर को लाखों लाख रुपए देती जा रही है। तो एक तरह से सरकारी फंड का मिसयूज ही तो हुआ। दूसरा आमतौर पर बात कही जाती है वो है विश्वासघाती प्रमोशन होने की संभावना बढ़ जाती है इस तरह के पॉलिसीज में। अगर इन्फ्लुएंसर
सिर्फ पैसे के लिए सरकारी स्कीम को प्रमोट करते हैं। 8 लाख की छोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। तो उनके फॉलोअर्स का उनके प्रति विश्वास टूट सकता है। ऐसे प्रमोशन को पेड प्रमोशन के रूप में देखा जाएगा, जो कि जेन्युइन इंफॉर्मेशन देने के बजाय एक तरह से प्रचार बन जाता है। मान लीजिए एक इन्फ्लुएंसर जो हमेशा से स्वतंत्र विचार और न्यूट्रल कंटेंट के लिए जाना जाता है, अगर अचानक सरकारी स्कीम की तरफ तारीफ करने लगे और उसके लिए पेमेंट ले रहा हो, 5, 7, 8 लाख कैटेगरीज बनाई हुई है, तो उसके फॉलोअर्स के मन में सवाल उठेंगे, क्या ये सच बोल रहा है या सिर्फ पैसे के लिए सब कर रहा है? ये सवाल उठेगा। तो इन्फ्लुएंसर से भरोसा भी टूट सकता है, इन्फ्लुएंस भी कम होगा। एक ये भी समस्या होती है इस पॉलिसी की तहत अगर लाभ लेते हैं तो। एक लीगल और एथिकल सवाल बनता है। इस पॉलिसी से कई लीगल और एथिकल सवाल भी उठते हैं, जैसे क्या ये सही है कि सरकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के पैसा देकर के उनका मत स्वयं के पक्ष में बनाए? ये एक प्रश्न है जो सोचने पर मजबूर करता है। एग्जांपल ले लीजिए, सोचिए अगर एक राज्य में सरकार इलेक्शन से पहले इन्फ्लुएंसर को पैसा देती है, लीजिए पैसे लीजिए, और पक्ष में हमारे पक्ष में प्रचार करवाती है, सरकार पक्ष में प्रचार करवाए, तो क्या ये फेयर इलेक्शन प्रैक्टिस होगी? सवाल ये बनता है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में भी जा सकता है, जहां वोट सिर्फ जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस के माध्यम से तय होगा। ये लीगल और एथिकल सवाल बन जाता है। अगला नुकसान जो उठता है पब्लिक डिस्कोर्स में, वो है फेक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का खतरा बन जाता है। देखिए कई बार जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, कभी कभी अधूरी या फिर गलत जानकारी भी प्रस्तुत कर सकते हैं, स्पेशली जब उन्हें किसी एक पक्ष से पेमेंट मिल रहा हो। बहुत नॉर्मल सी बात है। इससे क्या होगा? पब्लिक को गलत जानकारी मिलने का खतरा हो जाता है। गलत जानकारी गलत निर्णय हो जाएगा। मान लीजिए कि एक इन्फ्लुएंसर किसी सरकारी स्कीम के फायदे तो बताता तो है, लेकिन उस स्कीम के अंडर कुछ पहलुओं को छुपा लेता है, दबा देता है। वो जरूरी नहीं समझता उसको बताना। ऐसे में क्या होगा? पब्लिक को अधूरी जानकारी दी गई, मिसलीड करने वाली जानकारी दी गई, नुकसान पब्लिक का हुआ। एग्जांपल मैं दूं कि सबको सिलेंडर तो मिल गया, ये बता देगा वो, लेकिन सेकंड रिफिल कितने लोगों ने कहा, कितने परसेंटेज लोगों ने कराया, ये नहीं बताया, तो ये अधूरी जानकारी हो सकती है। एक इसका नुकसान है पॉलिसी का, ये है कि असली समस्याओं से ध्यान भटकाना। सरकार का इन्फ्लुएंसर को इतना बड़ा पेमेंट देने की बात इसलिए भी कर सकती है क्योंकि शायद असली समस्याओं से ध्यान हटा सके, कोशिश की जा सके। एग्जाम्पल ले लीजिए, लोग बेरोजगारी पे सवाल ना पूछे, शिक्षा पर सवाल ना पूछे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर सवाल ना पूछे, उस पर चर्चा ना करें, और ये सरकार इन्फ्लुएंसर के माध्यम से अपने प्रचार में लगी हुई है। तो लोगों को लग सकता है कि सरकार असली मुद्दों को इग्नोर कर रही है। तो एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती। अब गौरव तनेजा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, पैसे की बर्बादी है ध्रुव राठी जी, तो इसका मतलब जो न्यूज़पेपर हैं और जो न्यूज चैनल्स हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं, जो सरकार पावर में होती है उसका, तो वो भी गलत हो जाएगा। देखिए ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं आपको पुण्य प्रसून वाजपेयी की जुबानी की एक बात बताता हूँ कि जब उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक करके एबीपी न्यूज में जब अपना शो किया था, बहुत वायरल हुआ था। उसके बाद से सरकार से दबाव था कि उनको हटाया जाए, क्योंकि जो न्यूज चैनल का तो सुनने में आया था, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बोला कि पतंजलि ने अपने एडवर्टीजमेंट वापस ले लिए उस स्लॉट से, मास्टर स्ट्रोक में जो एडवर्टीजमेंट आता, क्योंकि सरकार का दबाव था। पुण्य प्रसून वाजपेयी को जब एबीपी न्यूज से निकाले जाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही पतंजलि एडवर्टीजमेंट दुगने एडवर्टीजमेंट देता है, ज्यादा पैसों की एडवर्टीजमेंट देता है, तो उनकी जुबानी है, तो वहां इन्फ्लुएंस होता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारों की पॉलिसी एक तरह से जन जागरण बढ़ाने का एक मॉडर्न तरीका लगता है फौरी तौर, लेकिन साथ ही कुछ एथिकल और कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी सामने लेकर के आती हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। जैसे हर बार पॉलिसी में बैलेंस बना रखना चाहिए, जरूरी होता है। इस पॉलिसी का मकसद जहां एक तरफ पब्लिक को आउटरीच को बढ़ाना है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे भविष्य में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। अगर मैं बात को खत्म करूं, सारी बात हमने न्यूज़पेपर और गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर की कर ली, क्या आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी एक अच्छी पहल है या फिर टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग? क्या आप इन्फ्लुएंसर को ऐसे प्रचार के लिए विश्वास करेंगे? ये कुछ सवाल हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं, ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक सीमित मत रखिए। 8 लाख मिल रहे हैं, इससे पहले ना 8 करोड़ भी संस्थाओं को मिलते हैं भाई। तो ये मुद्दा सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक सीमित नहीं होना चाहिए। डिबेट में सभी न्यूज मीडियम्स जो हैं, पेपर, डिजिटल जो भी हैं, उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए उन लोगों को, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग एक तरह से न्यूट्रल और अनबायस्ड होने चाहिए, ताकि उनकी बात पब्लिक तक पहुंचे। पब्लिक ऐसी ही चाहती है कि न्यूट्रल और अनबायस्ड तरीके से उन तक सूचनाएं पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि सभी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर को भी ऐसे पेड प्रमोशन के लिए जवाबदेह होना चाहिए? हमें अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए औरों के विचार, ताकि हम जान पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।